यह बिहार की फेमस मिठाई लौंग लत्ता है। बाहर से एकदम समोसे की तरह क्रिस्पी और अंदर से गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट, और साथ में लौंग इलायची की खुशबू और चाशनी की मिठास, मतलब एक साथ दो दो टेस्ट। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बनाकर बिना फ्रीज के भी 7-8 दिनों तक रख सकते हैं। चाहे रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो या फिर घर में गेस्ट आने वाले हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैदा डालेंगे। यह 250 ग्राम मैदा है। फिर इसमें 3 टेबल स्पून घी, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। या अगर आपके पास घी कम है तो 2 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल डाल दीजिएगा, इससे भी क्रिस्पी बनेगा। अजवाइन से अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं इसमें अजवाइन को क्रश करके डाल रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैदा और घी को अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से मसल कर, और फिर मैदा को मुट्ठी में लेकर दबाना है। अगर बंध जाए तो एकदम परफेक्ट है, और अगर बिखर रही है तो आप उसमें 1 चम्मच और घी डाल दीजिएगा। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम टाइट आटा गूंथ लेना है। पूरी बनाने के लिए हम रोटी से थोड़ा टाइट आटा गूंथते हैं, और लौंग लत्ता के लिए हमें पूरी से भी ज्यादा टाइट आटा गूंथना है, इसलिए हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। टाइट आटा से लौंग लत्ता फूलती नहीं है और क्रिस्पी बनती है। आटा गूंथकर 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे, और स्टफिंग हम पेड़ा और ड्राई फ्रूट से बनाएंगे। पेड़ा 3 पीस है और ड्राई फ्रूट में हमें काजू, बादाम और किशमिश लेना है। पेड़ा को हमें ग्रेट कर लेना है, मतलब कद्दूकस, और ड्राई फ्रूट का हमें एकदम बारीक काट लेना है। मैं ड्राई फ्रूट कटर से काजू और बादाम काटी हूँ, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और एकदम बारीक कट भी जाता है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे, फिर उसमें ग्रेटेड पेड़ा और ड्राई फ्रूट डालकर 1 मिनट भून लेंगे। वैसे आप स्टफिंग मावा से भी बना सकते हैं। मेरे पास पेड़ा पहले से ही घर में था, और पेड़ा भी मावा से ही बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेड़ा वाली स्टफिंग तुरंत बन जाती है। इसे भूनना नहीं पड़ता है। मावा को भूनने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। मावा को भूनो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें चीनी मिलाओ, तब जाकर स्टफिंग बनती है। इसे मैक्सिमम 1 मिनट या उससे भी कम, ज्यादा नहीं भूनना है। लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लेंगे। आप यकीन मानिए, ये स्टफिंग का टेस्ट मावा वाले स्टफिंग से कम नहीं लगेगी। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा ही टेस्टी बनेगा। हमने सारे स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लिया है। 10 से 15 मिनट में आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। हमें इसे एक बार फिर से बिना पानी डाले 1 मिनट गूंथ लेना है। अब हमें इसमें से एक लोई लेनी है। थोड़ी बड़ी साइज की ही लोई लीजिएगा। जितनी बड़ी लोई से हम रोटी बनाते हैं ना, उतनी बड़ी। और हमें इसे पतला बेलना है, जैसे अभी हम बेल रहे हैं ना। बहुत लोग ऐसे ही पतला बेलते हैं, जिससे मैदा नीचे से सट जाता है और इसे अलग करने में बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप अभी देख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि एक तो इसमें घी ज्यादा क्वांटिटी में दिया हुआ है, घी से मैदा चिपकता है, और दूसरा आटा बहुत टाइट है। जब हम इसे बेलेंगे तो ये चिपकेगा भी और चारों साइड से क्रैक भी करेगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लपेट कर बेलेंगे ना, तो बेलने में एकदम नहीं चिपकेगा। सूखा मैदा घी और चकले के बीच में एक परत बन जाती है, जिससे चिपकता नहीं है और आप इसे इजीली बेल भी लीजिएगा। अब हम एक कटोरी या ग्लास को उल्टा करके दबा देंगे, इससे चारों साइड वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी निकल जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा बेल कर बड़ा कर लेंगे, ताकि स्टफिंग भरकर चारों साइड से उसे बंद करेंगे तो पूरी छोटा नहीं पड़ जाए। बीच में स्टफिंग डालकर हमें उसके चारों साइड हल्का पानी लगा देना है और चारों साइड से ढक देना है। मैदे के लिए पानी फेविकॉल की तरह काम करती है। यह पानी से एकदम चिपक जाएगा। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे और ऐसे ही बंद कर देंगे तो तलते टाइम खुलकर सारा स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। इस मिठाई का नाम लौंग लत्ता है। हमें इसमें एक लौंग लगाना है। जहाँ पैकेट बंद किए हैं, मतलब जहाँ पर जोड़ है ना, वहाँ एक लौंग लगा देंगे। इसी तरह से हमें सारी पूरियां बेलकर उसमें स्टफिंग भर लेनी है। बस लोई में सूखा मैदा लगाकर बेलिएगा, इससे बेलने में बहुत आसानी होगी। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर गर्म करेंगे। इतना ऑयल डालना जिसमें लौंग लत्ता कम से कम आधा डूब जाए। हमें तेल को मीडियम गर्म करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना भी है। वैसे तो बहुत से लोग घी में तलते हैं, और घी वाला थोड़ा ज्यादा टेस्टी भी लगता है, पर वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। रिफाइंड ऑयल वाला ज्यादा क्रिस्पी और ज्यादा दिन तक क्रिस्पी रहता है। हम दोनों साइड धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे।
फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। 4-5 मिनट लगेंगे तलने में। तलने के बाद हमें सारे लौंग लत्ते को निकालकर टिश्यू पेपर पर रखना है। अब फटाफट हम इसको डुबाने के लिए चाशनी बनाएंगे। एक पैन में 1 कप चीनी और हाफ कप पानी डालकर मिलाएंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और चीनी घुलने तक इसे मिलाना है। फिर इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2-3 इलायची के छिलके हटाकर सिर्फ अंदर के बीज कूटकर डाल दीजिए। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। 2 उंगलियों से चेक करेंगे। एक तार खींचने तक बस गैस ऑफ करके तले हुए लौंग लत्ते को हमें गर्म चाशनी में ही डालना है और सारे लौंग लत्ते को अलट पलट कर देना है ताकि चाशनी सब में अच्छे से लिपट जाए। हमें फटाफट करना है ताकि चाशनी ठंडा ना हो। अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो थोड़ा सा चाशनी को गर्म कर लीजिएगा। अब हम थोड़े से पिस्ता को ड्राई फ्रूट कटर में डालकर काट लेंगे। इससे एकदम महीन क्रश हो जाता है। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों से भी एकदम बारीक काट सकते हैं। हमें लौंग लत्ते को ज्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट के लिए चाशनी के अंदर रखना है। काफी है 5 मिनट। ज्यादा देर रखने से लौंग लत्ता सॉफ्ट हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं रहेगा। अब हमें सारे लौंग लत्ते को एक प्लेट में निकाल लेना है। हमारी क्रिस्पी और जूसी लौंग लत्ता बनकर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम कटे हुए पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।